नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप इस वीडियो को नमस्ते बिहार नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी पटना गर्दनी बाग में है। यहाँ जो है बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ के 38 जिले, बिहार के 38 जिले से तमाम संख्या में हर प्रखंड, हर स्कूल से जो भी रात्रि प्रहरी संघ के अभ्यर्थी हैं वो भारी संख्या में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। वो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के, इनके जो भी प्रमुख मांग है, यहाँ जो आए हुए मंचसीन उनके जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों से जानेंगे और जो भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं इन लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या मांग है। इनकी प्रमुख मांग है कि जो इन लोगों को एनजीओ के द्वारा काम लिया जा रहा है उसको जो है सरकार अपने अंडर में ले, और इनकी जो है इन लोगों को मानदेय मिलता है उनको जो है सीएमएफ के माध्यम से ऑनलाइन दिया जाए। चूंकि इनको बर्बाद मानदेय दिया जाता है, जो मोटी रकम होती है उसको लेने के लिए इनको घूस भी देना पड़ता है। तमाम मांग जो है इन लोगों से जानेंगे। आप इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो इनके समक्ष जो भी पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं उन तक पहुंचे हैं और इनकी जो भी मांगे हैं वो सरकार द्वारा मांगी जाए। ये विशेष आग्रह रहेगा शिक्षा मंत्री जो इस विभाग से जुड़े अधिकारी हैं उन तक ये यदि वीडियो पहुंचता है तो इनकी जो भी मांग है उनको सुना जाए और इनकी मांग को मान ली जाए। फिर हम लोग अपनी मांगों को लेकर के आए हैं कि भाई हम लोगों को जो है सीएफएमएस के माध्यम से भुगतान दिया जाए, 7 वर्ष तक नियुक्तिकरण किया जाए। और होली ऐसे पर्व में हम लोगों के हिंदू का महापर्व होली है, मुस्लिम का महापर्व ईद चल रहा है, इसमें भी हम लोगों का लगभग 6 महीना से पेमेंट बकाया है, जो हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब इसलिए अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पहुँचे। मेरा नाम मुकेश सिंह हुआ और मैं बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी संघ प्रदेश कोषाध्यक्ष बिहार से आए हुए हैं। हम रात्रि प्रहरी हैं और हमारी मांग सरकार से कि आप इस समय रात्रि प्रहरी से बैल के तरह काम ले रहे हैं। भाई हम लोग 24 घंटा ड्यूटी देते हैं, आप बोलिएगा 24 घंटा कैसे देते हैं? ना हमारा कोई छुट्टी है, ना कोई पर्व त्योहार का छुट्टी है, ना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कोई छुट्टी है। फिर भी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सरकारी नियम का पालन करते हुए हम लोग कार्य का निर्वहन अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने हमें जून 10,000 का दिया, 10,000 देने के बाद आज भी पता कर लीजिए किसी भी जिला में रात्रि प्रहरी आज तक का पेमेंट नहीं मिला। आगे होली है, आगे आपका ईद है, लेकिन हम लोग का बाल बच्चे कैसे होली और ईद मनाएगा ये हम लोग को सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग का ठेठी भाषा में, हम जहाँ से आते हैं वो ठेठी एरिया है, वहाँ एक कहावत है कि एकटा छले राजा और बेटा छले 3 अब पानी पीलन भोला करे छीना छीन, देखो रात्रि प्रहरी रोती। मैंने हम लोग का दिन बहुत दयनीय हो गया है। सरकार घोषणा करती है लेकिन जमीन में कुछ, सरकार वहाँ घोषणा कर दिया, हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। जब आपका पैसा यहाँ से ला झगड़ने के बाद हम लोग जिला भेजने के काम करते हैं। जब जिला में जाता है तो वहाँ पे फिर किसी प्रकार का धरना रखने के बाद फिर विद्यालय के खाते में जाता है। जब विद्यालय में जब खाते में पता चलता है कि वहाँ पर सिग्नेचर चेंज नहीं हुआ है तो फन्ना मास्टर आज 1 महीना से छुट्टी में है, तो कॉपी जांचने गया है, जिस कारण हम लोग का पैसा धारा का धारा रह जाता है। भूखे थे, भूखे हैं और भूखे ही रह जाते हैं। हम लोग सरकार से बस 3 बात नियमितीकरण, हम लोग को न्यूनतम मजदूरी और हम लोग को डायरेक्ट अकाउंट सीएफएमएस के माध्यम से हम लोग का पेमेंट हो ताकि हम लोग को स्वस्थ समय मिले। क्योंकि मौजूदा समय में विधवा पेंशन से लेके कोई भी सरकारी 1 रुपया भी जाता है तो सीधे डीपीटी के माध्यम से लाभुक के खाते में जाता है। अब पूरा इंडिया में यही नौकरी है जो हम लोग को चेक के माध्यम से दिया जाता है और पैर धराया जाता है, गोबर धुलाया जाता है, स्कूल का पहरेदारी करो, झाड़ू लगाओ, गेट खोलो इत्यादि काम से हम लोग हैं। बड़ी संख्या में पटना में क्या कहेंगे? देखिए हम लोग का एक ही मांग है, साफ सुथरा मांग है कि रात्रि प्रहरी को 60 वर्ष तक अब सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि एक लंबा युग हो जाता है। 2009 से जब भी सरकार को जरूरत पड़ा वर्ष नियुक्ति किया गया, 2009 में किया गया, 11 में किया गया, उसके बाद बहुसंख्यक में 19 में लगभग 5,000 नाइट गार्ड को किया गया जब कुछ कर्मित कुछ विद्यालय बना हर एक पंचायत में। तो हम लोगों ने
पूरी ईमानदारी से, वफादारी से अपना ड्यूटी का निर्वहन किया। जब भी बीपीएससी वाले शिक्षक नहीं हुआ करते थे, शिक्षक की कमी थी, उस समय हम लोग शैक्षणिक कार्यक्रम में भी अपना सहभागिता देते थे। और अभी आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा में मुद्दा उठ रहा है परिचारी का, लिपिक का। तो हमारा कहना है कि आप सबसे पहले हम लोग का मौका दीजिए, या तो हम लोग को आप लिपिक में समायोजन कर दीजिए या परिचारी में समायोजन कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि हम लोग का वेतन संबंधित जो है, वेतन हम लोग को समय नहीं हो पाता है। 4-4 महीना, 5-5 महीना वेतन हो जाता है। अभी होली ऐसा महापर्व में 4 महीना तक वेतन नहीं मिला है। और इसका मेन कारण जो है वो CFMS के माध्यम से या DBT के माध्यम से जो नहीं हो रहा है, इसके वजह से हम लोग को लेट होता है। डायरेक्ट कोषागार से पैसा स्थापना को जाता है, स्थापना के द्वारा विद्यालय विकास कोष में जाता है, देन हम लोग को चेक मिलता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसको सरकार को शॉर्ट करना चाहिए, तभी जाके हम लोग, क्योंकि सरकार को तो खजाना से उतना पैसा जाता ही है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं। जबकि बिहार सरकार और भारत सरकार डिजिटल इंडिया की ओर 1 स्टेप अहेड बढ़ चुकी है। तो हम लोग भैया ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करें और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जाए, मेडिक्लेम दिया जाए, बीमा किया जाए। कई ऐसे हमारे भाई हैं जो निहत्थे ड्यूटी करते हुए उसको चोर के द्वारा, जो गांव के लुटेरा है, अगल बगल के लुटेरा के द्वारा हत्या कर दिया गया। ऐसा कई घटना जो है जिसको हम लोग उजागर किया, लेकिन अभी तक सरकार इस पे हाथ रख के सोच रही है। हम लोग को कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है, टॉर्च डंडा का व्यवस्था नहीं है। सुनसान जगह में ड्यूटी करना बड़ा मुश्किल होता है। और विद्यालय खोलने से लेके बंद करने का भी दायित्व हम ही लोग को है। अगर किसी तरह का चोरी हो जाता है तो वो पैसा हम लोग को मानदेय से कटता है। विधानसभा में आपकी आवाज उठी है, क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा में आवाज उठाने वाले माननीय सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने संघ की ओर से देंगे। और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जो कि पिछले जो चुनाव था विधानसभा 2025, उन्होंने 5,000 से हम लोगों को 10,000 किया है। लेकिन उनसे मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अभी आप देख रहे हैं कि जो महंगाई का समय है, 10,000 रुपया हम लोगों को कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। हम लोग सब जो है शादीशुदा लोग हैं, सबके बाल बच्चे हैं, तो हम लोग को खर्च है, तो उस हिसाब से थोड़ा और मानदेय में वृद्धि करना चाहिए। और 60 वर्ष तक हम लोग को सेवा पुस्तिका संदर्भ करना चाहिए। लोग यहाँ आए हैं, इस बार हम लोग पूरा भारी संख्या में इसलिए आए हैं, इस बार यहाँ सदन चल रही है। हम लोग सदन में चलने की तैयारी में आए हैं। हम लोग अभी सदन तक जाने का कार्य करेंगे। क्या आर पार की लड़ाई होगी इस बार एकदम आर पार की लड़ाई हो रही है। होगी नहीं, हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे सीधे सदन की ओर। वहाँ विधानसभा चल रहा है, जहाँ माननीय विधायक जी लोग हैं। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का 2009 में बहाली हुआ, आज 17 साल हो गया, 26 चल रहा है, 17 साल हो गया। बिहार सरकार माननीय शिक्षा मंत्री सुनील जी से यही आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह कि हम सब का जो आप प्यून में समायोजन कर रहे हैं, और प्यून का जो बहाली कर रहे हैं 45,000 आदेशपाल का, तो उसमें हम सब का समायोजन कर दीजिए। इसके लिए हम उन लोगों का ऋणी भी रहेंगे। हम लोग जैसे समायोजन हो जाएगा, हम लोग का भी दशा दिशा ठीक हो जाएगा। हम लोग में बहुत साथी ऐसा भी है जो BEd किए हुआ, BEd करके भी रात्रि प्रहरी का ड्यूटी कर रहा है। BEd सब योग्यता के आधार पर हिले है। अब परमानेंट कर दे, सेवा पुस्तिका खोल दे, तो उसमें सब डिग्री भी सामने आ जाएगी। आर के आर माने जो होता है वो सब पोर्टल पर भी आ जाएगा। सरोज कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, रात्रि प्रहरी के माध्यम से डाल देते महोदय, तो हम लोग को बहुत लाभदायक होता। आप वेतन डाल दिए हैं, लेकिन हम लोग कभी होली ऐसा पर्व है कि वेतन मिलने से भी अजुदा है। और जब वेतन वहाँ विद्यालय कोष में भेजा जाता है, तो हम लोग के साथ शोषण किया जाता है। हम लोग के प्रधानाध्यापक के द्वारा मोटी रकम मांगा जाता है कि लोग को मोटा पैसा आया, खर्चा मांगो, खर्चा वाहन देना पड़ता है, तब हम लोग को पेमेंट का भुगतान करना मिलता है। समय वेतन नहीं मिल पाता है। तो सरकार से मैं नीतीश कुमार जी से यही मांग करना चाहता हूँ कि हम लोग को सेवा समायोजन करें और अस्थायी रूप से हम लोग को वेतन जो है डायरेक्ट खाते के माध्यम से देने की कृपा प्रदान करें। खर्चा मांगते हैं आप लोग? जी सर, अभी हमारे पास तो समस्या है कि 14 महीना का पेमेंट बाकी है।
डीओ ऑफिस जाते हैं तो विभाग से लोग बोला जा रहा है कि आपका वेतन विद्यालय में डाल दिया गया है। हमारे विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर प्रभार की समस्या फंसा हुआ है, जिसकी वजह से अभी 14 महीना का वेतन बकाया है। कभी जाइए डीओ के पास, कभी विभाग में आकर मिलिए, प्रिंसिपल से मिलिए, तो वो लोग बोल रहा है कि हमारा वित्तीय प्रभार नहीं मिला है। जब वित्तीय प्रभार मिल जा रहा है तो उस समय लोग जाकर विभाग में एचएम आवेदन देता है कि हम प्रभार नहीं लेंगे, जिनकी वजह से अभी 14 महीना झेल रहे हैं सर। अभी होली का पर्व है तो पैसा विद्यालय में रहने के बावजूद भी हम लोग को वेतन नहीं मिल पा रहा है।